नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुगर वाले पेशेंट की चोट जल्दी ठीक क्यों नहीं होती। आप सभी ने गौर किया होगा, यदि किसी को डायबिटिक नहीं है और उसको चोट लगती है तो 5 से 7 दिन में उसकी चोट ठीक हो जाती है और घाव भी भर जाता है, निशान भी चला जाता है। लेकिन यदि किसी को डायबिटिक है तो उसकी चोट जल्दी ठीक नहीं होती, उसको महीनों सालों लग जाते हैं उसकी चोट ठीक होने पे। और यहाँ तक कि उसके पैर हाथ काटने की नौबत आ जाती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाली हैं, आखिर क्यों डायबिटिक पेशेंट की चोट जल्दी ठीक नहीं होती, क्या क्या कारण है और आप सभी को क्या एहतियात बरतने हैं जिसके कारण आप सभी की डायबिटिक में भी चोट लगे तो भी जल्दी ठीक हो जाए। सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो के अंत तक हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं डायबिटिक पेशेंट में ब्लड सप्लाई क्यों खराब हो जाती है, डायबिटिक पेशेंट को इन्फेक्शन जल्दी जल्दी क्यों हो जाता है, डायबिटिक पेशेंट की नर्व डैमेज हो जाती है जिस वजह से उन्हें पेन नहीं होता है, डायबिटिक पेशेंट में पैर ही सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों होता है, इस वीडियो में हम यह भी बात करने वाले हैं। शरीर का नेचुरल हीलिंग सिस्टम क्यों फेल हो जाता है, यह भी बात करेंगे इस वीडियो में। यदि हाई डायबिटिक पेशेंट है और उसका ट्रीटमेंट सही समय पर ना किया जाए तो उसका भी क्या क्या आउटकम होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। और डायबिटिक पेशेंट के लिए मेरी कुछ पर्सनल एडवाइस है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा आप सभी। सबसे पहले बात करते हैं हाई शुगर की वजह से ब्लड सप्लाई हमारा खराब क्यों हो जाता है। अगर बात करें हाई शुगर की तो वह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि वह ब्लड की क्वालिटी को खराब कर देता है और जिस वजह से हमारा खून गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। हमारी नसें जो है सिकुड़ने लगती हैं। नसें सिकुड़ने की वजह से ब्लड फ्लो जो है हमारा काफी स्लो हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कोई भी चोट सही होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, मेडिसिन चाहिए होता है। और जब भी हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है और नसें हमारी जो है सिकुड़ जाती हैं, वहां पे यह तीनों चीजों प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाती हैं, जिस वजह से हमारी चोट जल्दी नहीं ठीक होती है। अब बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट को इन्फेक्शन इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो जाता है। हाई ब्लड शुगर की यदि बात किया जाए तो हमारे शरीर की व्हाइट ब्लड सेल्स को कमजोर कर देती हैं। जनरली अगर बात किया जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स ही बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। और हाई शुगर वाले पेशेंट में डब्ल्यूबीसी हमारा कमजोर हो जाता है, जिस वजह से इन्फेक्शन को पहचान नहीं पाता और यह जम्स को मारने में असमर्थ हो जाता है। और हाई ब्लड शुगर जो होता है वह बैक्टीरिया के लिए उल्टा खाना बन जाता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट में घाव जल्दी नहीं भरता है और पस बन जाता है। पस से बदबू आती है, सूजन और दर्द भी होता है डायबिटिक पेशेंट को। और यदि डायबिटिक पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी हीलिंग जो है अपने आप ही रुक जाती है, वह काम नहीं करती है। डायबिटिक पेशेंट की नर्व डैमेज हो जाती है और उनको दर्द क्यों नहीं महसूस होता, बात करते हैं। डायबिटीज का सबसे खतरनाक असर डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, इसलिए पैरों की नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, मरने लगती हैं। और जब भी डायबिटिक पेशेंट को पैरों में चोट लगता है तो उनको एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता किस वजह से उन्हें चोट लगी है, जूते से चोट लगी है या किसी वजह से ठोकर लगने की वजह से चोट लगी है। और इस कारण से उन्हें दर्द, जलन इन सब का अनुभव नहीं हो पाता है। और जब तक डायबिटिक पेशेंट को पता चलता है कि उसके पैरों में चोट लगी है, तब तक वह एक बड़ा अल्सर बन जाता है और यह बहुत ही खतरनाक कारण है। इसका आप सभी सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, दर्द नहीं होता तो यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यह हमारे लिए फायदा नहीं बल्कि एक खतरा है, दर्द नहीं होना चोट लगने पर। अब बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट में अक्सर पैर ही सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों होते हैं। आप सभी ने अक्सर देखा होगा 90% मामलों में शुगर का जो मरीज होता है उसको हमेशा चोट पैरों में ही लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पैरों में खून सबसे आखिरी में पहुंचता है और जो हमारी नसें होती हैं सबसे ज्यादा नुकसान हमारे पैरों में ही होता है। रोज चलने फिरने के कारण हमारे पैरों की जो चोट होती है वह बढ़ती रहती है, इसलिए डॉक्टर इसे डायबिटिक फुट कहते हैं। और यह वह स्टेज है जहां पर यदि आप सभी ने लापरवाही की तो आपको सर्जरी तक कराने की नौबत आ सकती है और आपके पैर काटने पड़ सकते हैं। अब बात करेंगे जो हमारे शरीर का नेचुरल हीलिंग सिस्टम होता है वह फेल क्यों हो जाता है डायबिटिक पेशेंट में। यदि नॉर्मल बॉडी की बात किया जाए, जब भी चोट लगती है तो वहां पे नई नसें बन जाती है, नई स्किन बन जाती है और घाव अपने आप भरने लगता है। और वहीं डायबिटिक पेशेंट में यदि चोट लगता है तो उसकी कोशिकाएं जो होती हैं बहुत धीरे धीरे बनती हैं। कॉलिजन जो होता है हमारा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और जो हमारे शरीर का रिपेयरिंग प्रोसेस होता है वह बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है डायबिटिक पेशेंट में। और इन सब का नतीजा यह है कि घाव खुला ही पड़ा रहता है और थोड़ा सा इन्फेक्शन होने पर उसे शरीर और बिगाड़ देता है। अब बात करेंगे यदि कोई भी डायबिटिक पेशेंट है और उसका ट्रीटमेंट सही समय पर ना किया जाए तो उसका नतीजा क्या होगा। यदि डायबिटिक पेशेंट को चोट लगती है और वह चोट को लाइटली लेता है तो उस पेशेंट का घाव जो है क्रोनिक हो जाता है, हड्डियों का इन्फेक्शन हो जाता है और वहां पर गैंग्रीन बनेगा। और आखिर में ऐसी नौबत आ जाएगी कि डायबिटिक पेशेंट का वह हिस्सा काटना पड़ जाएगा जहां पर उसे चोट लगी होगी। और इसलिए आप सभी को यह याद रखना है, शुगर का यदि कोई भी मरीज है तो उसके लिए छोटी चोट नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। अब बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए मेरी पर्सनल एडवाइस क्या है, आप सभी को क्या क्या करना है जिससे यदि आप सभी को चोट लगे तो वह जल्दी कैसे ठीक हो जाए और आप सभी को डायबिटिक अपनी कंट्रोल में कैसे रखना है, सब बात करेंगे।
डायबिटिक पेशेंट को सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि उसका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहे। आप सभी को दवा जो है प्रॉपर रूप से खाना है, कभी भी दवा को नागा नहीं करना है और आप सभी को परहेज भी करना है यदि आप सभी डायबिटिक पेशेंट हैं। डायबिटिक पेशेंट हमेशा हर रोज अपने पैरों को चेक करें कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी है, और उनको कोशिश यही करना है कि कभी भी नंगे पैर ना चलें। जब भी उन्हें कहीं जाना है तो जूते हमेशा पहन के ही चलें, क्योंकि उनके लिए छोटी सी चोट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए हमेशा आप सभी को जूते पहन के रखना है और प्रॉपर रूप से हर रोज आप सभी को सुबह उठ के चेक करना है कहीं आप सभी के पैर में चोट तो नहीं लगा, पैर के किसी भी हिस्से में। और डायबिटिक पेशेंट को यदि कहीं भी चोट दिख जाए तो उसको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाके मिलना है, उसको सही रूप से ट्रीटमेंट करवाना है। आपको लापरवाही नहीं बरतना है जरा सी भी चोट में। डायबिटीज को अगर समझ लिया जाए तो जिंदगी बचाई जा सकती है, लेकिन अगर नजरअंदाज किया जाए तो एक छोटी सी चोट पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, यदि आप सभी को यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। अब लगातार और रोज रोज वीडियो आएंगी इस चैनल पे।